हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आदित्य और आप लोग देख रहे हैं सेल्फ स्टडी चैनल। तो समय को बचाते हुए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब हम लोग जानते हैं कि ये नाइन्थ क्लास का और फर्स्ट चैप्टर है जो कि जियोग्राफी में है। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया is considered the most ancient civilization in the world. India has progressed socially as well as economically in the last 50 years. It has progressed a lot, particularly in the fields such as agriculture, industry, technology, and above all, the economic development. India's contribution in the मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री सिग्निफिकेंट। अब कह रहा है इंडिया जो है बहुत पुराना ज़माना से ही सिविलाइज्ड है पूरे विश्व में। इंडिया जो है प्रोग्रेस है सोशियली, मतलब सामाजिक रूप से, और इकोनॉमिकली भी वह 50 सालों से एकदम प्रोग्रेस्ड है उसमें। और यह प्रोग्रेस जो है सिर्फ इसी फील्ड में नहीं है बल्कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है सब में प्रोग्रेस है। ठीक ना। अब लोकेशन के बारे में बात करते हैं। अब इंडिया जो है लार्ज कंट्री है, हम लोग जानते हैं। यह पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समाता हम जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। ये हुआ साउदर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि अगर कोई लैटिट्यूड है यहाँ पे इक्वेटर जा रहा है तो ये है पूरा इंडिया जो है वह यहाँ पे कहने के अनुसार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट है। ठीक है। अब कह रहा है मेन लैंड जो है वह लैटिट्यूड जो कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। मतलब कितना से कितना दूर में फैला हुआ उसकी बात कर रहा है। और लॉन्गिट्यूड में देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। ठीक। अब हमारा जो कंट्री है वह 2 भागों में बांटा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अनुसार, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है। टू द साउथ ईस्ट ऑफ मेन लैंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइन बे ऑफ बंगाल। हम लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में स्थित है। एंड टू द साउथ वेस्ट ऑफ मेन लैंड द लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी। और ये भी हम लोग जानते हैं कि अरेबियन सी में जो कि साउथ वेस्ट में है तो वहाँ पे लक्षद्वीप लोकेट है। ठीक। अब इस एटलस में हम देख के हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग को पता है वैसे। अब कह रहा है डिड यू नो में साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन पॉइंट जो है गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। मतलब साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडियन यूनियन का, ठीक ना, जो कि इंडियन पॉइंट था वह इंडिया का जो यूनियन था वो इंडिया पॉइंट वह मिल गया। ठीक ना, अंडर सी में 2004 के जो कि सुनामी में मिल गया था। ठीक ना। अब साइज के बारे में बात करते हैं। अब इसका जो पूरा साइज है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक ना। अब जो कि कवर है लैंड पूरा इंडिया का, अब जिसमें 2.4% जो है एरिया कवर हुआ है पूरे वर्ल्ड में से। ठीक ना। और हम लोग देख सकते हैं जो कि 1.4 फिगर में दिया हुआ है, जो अब 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। लार्ज हम लोग जानते हैं। अब लैंड जो है बाउंड्री इंडिया का वह 15.200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और टोटल लेंथ जो है कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग आइलैंड अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, इस सब को लेके 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बताना चाहते हैं 15.200 किलोमीटर जो है लैंड का बाउंड्री है इंडिया का। ठीक ना। और अंडमान एंड निकोबार को लेते हुए कोस्ट लाइन को लेते हुए 7,516.6 किलोमीटर। ठीक। आगे देखते हैं। अब करें इंडिया इज कवर्ड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ। हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है माउंटेन से घिरा हुआ है नॉर्थ में। अब साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और साउथ में 22 डिग्री नॉर्थ में भी फैला हुआ है, मतलब वहाँ तक फैला हुआ है। इट स्टार्ट टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन। और यह इंडियन ओशियन साउथ तक इंडिया फैला हुआ है, वो तो पता ही है हम लोगों को। इंडियन ओशियन साउथ में है, वहाँ तक फैला हुआ है। डिवाइड इट इनटू 2 सी, जो कि जो हमारा जो इंडियन ओशियन है वो दो सी को अलग करता है। जैसे कि एक हो गया अरबियन सी और वेस्ट में जो हो गया बे ऑफ बंगाल, ठीक, जो कि ईस्ट में है। अब बात करते हैं 1.3 फिगर के। 1.3 फिगर हम जो कि हम लोग यहाँ पे ये फिगर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1.3। अब यहाँ पे कह रहा है 1.3 में यहाँ पे 30 डिग्री जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया का जो मेन लैंड है वो यहाँ पे
दिखाया गया, शो किया गया। अब कह रहा है देयर इज टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। अब गुजरात जो कि यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो गुजरात है, गुजरात से लेकर और अरुणाचल प्रदेश जो कि यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ के बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ गया 2 आवर्स फ्रॉम गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक। जो कि हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है कंट्री का, वह जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 80 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट में है, ठीक। अब जो कि पासिंग करता है मिर्ज़ापुर जो कि यूपी में, ठीक। अब कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एंड मूवमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब जो ड्यूरेशन होता है डे नाइट का, वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और साउथ से नीचे से लेकर ऊपर की ओर जो जाता है वह लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से होता है, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं वाई 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट हैज बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब कह रहा है क्यों 82, अब आपको सोच कर बताना है कमेंट में कि क्यों ये होता है। वाई डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। जो डिफरेंस क्या है समय का, ड्यूरेशन का, डे और नाइट का, ऐड करना कन्याकुमारी में और क्या है, और नॉट सो इन कश्मीर, और कश्मीर में क्यों नहीं है वो समय। अब यही बात करना है। अब आगे कर रहा है इंडिया एंड द कंट्री, और इंडिया को और कंपेयर कर रहा है एक कंट्री से, ठीक। अब कर रहा है द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया जो है वह सेंट्रल लोकेशन है किस, ईस्ट और वेस्ट एशिया के। ईस्ट और हम लोग जानते हैं, यहाँ पे फिगर में भी दिया हुआ है, ये यहाँ तक ईस्ट हुआ, ठीक बच्चों। यहाँ तक ये इधर भी ईस्ट, मतलब एशिया हो गया। अब एशिया ये इधर के बीच में है, इसलिए सेंट्रल बात कहा गया। तो ये बातें याद रखना बच्चों। अब कह रहा है इंडिया लाइज एट द साउथ वार्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक। हाँ ये सही बात है। स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड बाय ट्रांस इंडियन ओशियन रूट कनेक्टेड द वेस्ट यूरोपियन कंट्री एंड द ईस्ट एशियन कंट्री। मतलब इसका कहने का मतलब है जो मतलब सेंट्रल लोकेशन होने के कारण इंडिया का जो इंडिया का जो ओशियन का जो रूट है वह ईस्ट वेस्ट यूरोपियन कंट्री से हम लोगों को कनेक्ट करने में मदद करता है, जिससे हम लोगों को जैसे कि पिछले हम लोग जानते थे कि जो हमारा जो कंट्री है वो पीछे जो पास्ट में बहुत ज़्यादा सेल करता था स्पाइसेस का, इसीलिए। अब आगे देखते द स्पिरिट ऑफ डेक्कन पेनिनसुला इन द इंडियन ओशियन हेल्प इंडिया टू मेक क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, ठीक। अब जो यहाँ पे बात करें डेक्कन जो पेनिनसुला है, इंडियन ओशियन, जो वह मदद करता है इंडिया को वेस्ट एशिया से कांटेक्ट में लाने के लिए, ठीक ना। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप विद द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। मतलब जो वेस्टर्न कोस्ट है अफ्रीका का और यूरोप का भी जो कि ईस्टर्न कोस्ट है, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया का, ये सब मदद करता है। नो अदर कंट्री दैन इंडिया हैज सच ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन ओशियन। मतलब इसका कहने का मतलब है ऐसा कोई भी देश नहीं है, दूसरा देश इंडिया की तरह, जिसका इतना बड़ा लॉन्ग कोस्ट लाइन है, ठीक ना, इंडियन ओशियन से। अनडाउटली इट इज इंडियाज बिगेस्ट पोजीशन ऑफ इंडियन ओशियन विच ट्रूली जस्टिफाइज द नेम ऑफ ओशियन आफ्टर इट, ठीक। अब कह रहा है क्या आप जानते हैं ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ स्विच कैनल इन 1869, मतलब स्विच कैनल जो ओपन हुआ 1869 में, इंडिया का जो डिस्टेंस था फ्रॉम यूरोप से वह घट गया 7000 किलोमीटर घट गया, ठीक, सिर्फ स्विच कैनल के कारण। अब कह रहा है इंडियाज कॉन्टैक्ट विद वर्ल्ड हैज़ बीन कंटिन्यूड थ्रू द एज बट म्यूचुअल रिलेशन थ्रू द लैंड रूट आर मच ओल्डर दैन दिस मरी टाइम कॉन्टैक्ट। अब कह रहा है इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वर्ल्ड के साथ वह चलता रहा बढ़ती पीढ़ियों के साथ, लेकिन जो छोटा रिलेशनशिप था लैंड रूट का वह पुराना होता गया एज कम्पेयर टू मैट्रिमोनियस कॉन्टैक्ट में, ठीक। अब ओशियन जो है हमेशा जो है वह रेस्ट्रिक्ट करता है, मतलब हमेशा नहीं आने देता वेरियस पैसेज अक्रॉस द माउंटेन इन नॉर्थ। मतलब ओशियन जो है, जैसे कि ओशियन जो है वैसे ही यहाँ पे जो नॉर्थ में हमारा जो पहाड़ है वह वैसा नहीं काम करता, मतलब दूसरे को नहीं आने देता। हम लोग माउंटेन
चढ़ के थोड़ी ना आएंगे, मतलब यही कहने का मतलब यहाँ पे हुआ। अब आगे देखते हैं विच प्रोवाइड पैसेज टू एंशियंट ट्रैवलर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखते हैं सिंस एंशियंट टाइम में the exchange of idea and commodity became possible due to the idea of Upanishad, Ramayana, story of Panchatantra, Indian numerals and the decimal system could reach among the different countries of the world. जैसे हम लोग जानते हैं the spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries of the world. On the other hand, influence upon the India of Greek sculpture and architectural style of Rome can be seen easily. अब करा एक मतलब एंशियंट टाइम में आइडिया जो था और कमोडिटी वह इसलिए संभव होता था क्योंकि जो हमारा जो रूट था वह इससे मिला हुआ था, इसलिए जो उपनिषद का जो आइडिया था, रामायण स्टोरी, पंचतंत्र का, वो फैलता था। इंडियन न्यूमेरिकल्स और जो डेसिमल कुछ सिस्टम है बहुत सारे कंट्री में गया, वह इस पूरे देश के स्पाइस और जो मुस्लिम थे वह इंडिया से ही लिया गया बाय डिफरेंट कंट्री, मतलब दूसरे देश से यहाँ पे आदमी आके अपना यहाँ से कुछ ले आते हैं। और दूसरे हाथ में दूसरे हम बात करें तो इंडिया का जो ग्रीक स्कल्पचर है और आर्किटेक्चर स्टाइल है रोम का, वह आसान दिखने लगा। ठीक, अब देख लेते हैं फिगर। इसमें बेस्ड ऑन द वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा शीट 2005 पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो वाशिंगटन डीसी, देख सकते हैं लार्जेस्ट 7 कंट्री कैसे देखो। रसिया लार्जेस्ट कंट्री है, कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब इंडिया। ठीक, अब फिगर 1.3 देखते हैं। ठीक, फिगर 1.3 पूरा देखते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट एंड 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट। अब यहाँ पे बात किया हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब इंडिया का 1.114 फिगर कह रहा है इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। हाँ, आप लोग देख सकते हैं कैसे इंडिया का ट्रेड फैला हुआ है। यहाँ से देखो किधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, यहाँ पे तुर्की, सब इसमें यहाँ से रूट से आते हैं और इधर फिलीपींस में चले जाते हैं, जापान में चले जाते हैं। अब यहाँ से देखो मुंबई से कोलकाता कनेक्टेड है, फिर यहाँ से स्टाइल बैनेल, फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, तो वो ऑस्ट्रेलिया तक चला जाता है, मलेशिया, वहाँ से फिलीपींस, मतलब रूट देखो कितना ज़्यादा इंडिया से सब कनेक्टेड है। यहाँ पर अरबियन सी है, लक्षद्वीप है, देख ही सकते हो। अब इंडिया का नेबर के बारे में पढ़ते। ठीक, अब कह रहा है नो डाउट इंडिया ऑक्यूपाई ए सेंट्रल पोजीशन। इंडिया जो है वह सेंट्रल पोजीशन को लिया हुआ है साउथ एशिया में। अब इंडिया इज द वास्ट कंट्री हैविंग 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी। अब कह रहा है इंडिया के पास 28 स्टेट है, लेकिन अभी तो 29 है। ठीक, 7 यूनियन टेरिटरी अभी बात किया गया। अब लेट फाइंड आउट, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंडिया लैंड बाउंड्री आर कनेक्टेड विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल, भूटान। अब कह रहा है इंडिया के लैंड का जो बाउंड्री है वह पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे बात करें इंडिया का जो बॉर्डर है पाकिस्तान से कनेक्टेड, यहाँ पे थोड़ा सा अफगानिस्तान से कनेक्टेड, और नॉर्थ वेस्ट में आप लोग देख सकते हो चाइना है, नेपाल है, भूटान है छोटी सी, और नॉर्थ में जो कि है पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में हो गया, और चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ में हो गया, और म्यांमार और बांग्लादेश जो हो गया ईस्ट में हो गया। म्यांमार यहाँ पे हुआ, बांग्लादेश यहाँ पे। ठीक, अब बात करते हैं अक्रॉस द सी देयर इज 2 आइलैंड कंट्री, 2 आइलैंड कंट्री नेम्ड श्रीलंका एंड मालदीव्स। यहाँ पे देख सकते हो बीइंग साउदर्न नेबरहुड, जो कि साउथ में, मतलब इंडिया के साउथ का नेबर है। ठीक ना। अब क्या तुम जानते हो बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप ऑफ स्टेट इन इंडिया, प्रोविंशियल एंड प्रिंसली स्टेट। हम लोग जानते हैं एक प्रोविंशियल प्रांत था और एक मतलब जो मतलब राजा के द्वारा चलाया जाता था वो स्टेट थे। प्रोविंस वे रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश, हम लोग जानते हैं जैसे कि ब्रिटिश का रूल था, तो जो प्रोविंस हुआ करते थे ब्रिटिश के द्वारा चलाया जाता था, जो कि वाइसराय के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। और प्रिंसली स्टेट जो कि लोकल हेरिटेटरी रूलर हुआ करते, जैसे कि अभी राजा बताए, हु एक्नॉलेज द सोन इन रिटर्न ऑफ लोकल
यही बात है। अब कह रहा है देयर इज नैरो चैनल बिटवीन इंडिया। अब कह रहा है एक चैनल था इंडिया और श्रीलंका के बीच में विच इज फाउंड बाय पाल्क स्ट्रेट एंड गुल्फ ऑफ मन्नर। अब इसके द्वारा मतलब स्ट्रेट किया गया, फॉर्म किया गया, पल्क स्ट्रेट एंड गुल्फ ऑफ मन्नर, इसको याद रखना है। वाइल मालदीव्स आइलैंड सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। अब मालदीव्स जो है वह लक्षद्वीप के साउथ में, ठीक ना। इंडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद नेबरिंग कंट्री, ठीक। अब कह रहा है लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नाउ हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, ठीक ना। अब तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, उससे ऊपर यहाँ पे अफगानिस्तान, जैसे कि हम यहाँ पे चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, देखो बांग्लादेश हो गया, म्यांमार ये हो गया। अब ये अपना सिचुएटेड श्रीलंका यहाँ पे हो गया, यही है। अब क्या टर्मिनोलॉजी अगर चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। अब दे यहाँ पे कोई टर्म यूज हुआ होगा और यहाँ पे यूज किया गया, तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी है। अब इंडिया के फैक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना चाहिए एग्जाम के लिए। कह रहा है टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है 32 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक ना। मतलब लेंथ में ब्रेथ जो कि एरिया हम निकालते हैं स्क्वायर में, ठीक ना, रेक्टेंगल में, ठीक। अब कह रहा है लैटिट्यूड एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक। अब यहाँ से जैसे कि हम फिगर में दिखाते हैं नीचे से लेकर ऊपर के और दिखाया गया, और लॉन्गिट्यूशनल देख सकते हैं जैसे कि ये अब कह रहा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक। अब कह रहा है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट अब 3214 किलोमीटर है, ठीक। और ईस्ट से वेस्ट की ओर 2936 किलोमीटर। और लैंड फोर्टिनर का बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। अब कोस्ट लाइन जो है वो 7,516 किलोमीटर है। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि 82.5 डिग्री है ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल से, ठीक है। अब साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है उसके बाद इंदिरा पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, ठीक। इसको याद रखना। अब साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेन लाइन है वो कन्याकुमारी स्टेट 29 है, जो कि अभी यहाँ पे 28 दिखा है लेकिन 29, ठीक है। यूनियन टेरिटरी तो हम लोग जानते ही है कितना। लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान, स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा, जो कि हम लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और लाइक तो करना ही करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू।